मिशन 2023 के लिए बीजेपी का राजस्थान एक्शन प्लान तैयार। ज्यादातर सीटों पर उतरेंगे नए चेहरे, कमजोर सीटों पर आएंगे मोदी शाह। क्या बीजेपी का परफेक्ट इलेक्शन प्लान इस बार कर पाएगा कमाल? गहलोत पायलट के बीच की टकरार से किसको कितना होगा फायदा? अब राजस्थान कांग्रेस में आपसी वॉर और पार्टी के भविष्य पर सवाल। जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं। पायलट साहब को हटाना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है। राजस्थान के मौसम का जिस तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, ठीक वैसे ही वहां की सत्ता के समीकरणों को लेकर भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अगर पिछले 3 दशकों की बात करें तो राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है। एक तरफ है कांग्रेस जो सत्ता में तो है, लेकिन उसके आपसी झगड़े ही खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ है बीजेपी जो अपने ही नेताओं की साठगांठ से परेशान है। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार दोनों पार्टियों के सामने चुनौती अपने ही नेताओं के साधने की है। अब ऐसे में बीजेपी ने इस चक्रव्यूह को वेधने का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन आज पॉलिटिकल जंक्शन पर हम आपको बताएंगे उन तमाम समीकरणों के बारे में जिन्हें लेकर बीजेपी नई रणनीति बना रही है। राजस्थान की राजनीति में नेताओं के बीच टशन इस कदर है कि वे अपनी ही पार्टी के वजूद को भूल जाते हैं। यही वजह है कि साल 1993 से राजस्थान में कभी बीजेपी सत्ता में आई तो कभी कांग्रेस। 2023 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया ने गहलोत को हराया और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद राजस्थान में एक के बाद एक भाजपा कांग्रेस सत्ता में आती रही। अब राजस्थान में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के करीब आते ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन मोड में आ गए हैं। लोक लुभावन बजट घोषणाओं के साथ जहां अशोक गहलोत ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का संकेत दिया है, तो वहीं बीजेपी भी इलेक्शन मोड में आकर माइक्रो लेवल एनालिसिस करने में जुटी हुई है। बीजेपी परफेक्ट इलेक्शन प्लान के लिए राजस्थान में हुए पिछले 3 चुनावों 2008, 2013, 2018 के रिजल्ट का एनालिसिस कर रही है। साथ ही कई पॉइंट्स पर एनालिसिस कर बीजेपी इस बार नई रणनीति बनाने में लगी है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार राजस्थान की ज्यादातर सीटों पर नए चेहरे को उतारने की योजना बना रही है और कमजोर सीटों पर बड़े चेहरे उतारे जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए भरसक कोशिश कर रही है। हालांकि पार्टी में अपनों की बगावत से सरकार कभी स्थिर नहीं नजर आई, लेकिन पायलट गुट की बगावत के चलते हालात यहां तक आ गए हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अचानक हालात बदले और कांग्रेस आलाकमान की दखलंदाजी के बाद पायलट गुट के तेवर ढीले हुए। लेकिन कांग्रेस अब की बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा पार्टी के सामने सत्ता विरोधी लहर को पार करने की भी चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा यहां एक बार फिर वापसी की जी तोड़ कोशिश कर रही है। राजस्थान की सियासत में बीजेपी का परफेक्ट इलेक्शन प्लान। बीजेपी इस बात का एनालिसिस कर रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वे किन सीटों पर जीती या हारी। राजस्थान में ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी को चुनाव में 1 या 2 सीटों पर शिकस्त झेली? वो कौन सी सीटें हैं जहां पिछले तीनों चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इसकी वजह क्या रही? इन सवालों के जवाब पर डिटेल में एनालिसिस किया जा रहा है। बीजेपी का एनालिसिस ही विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति की धुरी बनेगा। बीजेपी ने 200 सीटों को कैटेगरी में बांटा है और हर कैटेगरी के लिए जीत की अलग रणनीति तय की गई है। सत्ता में आने के लिए ये है फोकस पॉइंट। माइक्रो लेवल पर बनाई गई स्ट्रेटेजी और जातिगत समीकरण। अनुभवी और रणनीतिकारों को
एक एक सीट की जिम्मेदारी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इंटरनेशनल सर्वे और एग्जीक्यूशन, सक्रिय और साफ छवि वाले नेताओं को ही दिया जाएगा टिकट। भीलवाड़ा और दौसा में सभाएं करके प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मिशन राजस्थान की शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, डंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे इलाकों में भी सभाएं होंगी। लेकिन राजस्थान की कई सीटें हैं जिन पर पार्टी तो मजबूत है, लेकिन मौजूदा विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नुकसान का डर है। इसलिए इस बार हर सीट पर नए चेहरे बदले जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच थनी हुई है। उससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव सामने आते रहते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति बीजेपी के साथ भी है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बीजेपी के आलाकमान के साथ किस तरह के संबंध हैं, ये सबको पता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इतिहास खुद को दोहराता है या नया बनाता है। राजस्थान के इन समीकरणों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे राजनीतिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।